कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। तो नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज़ में एक बार फिर से आज आपका स्वागत है। तो आप वीडियो के शुरू में ही आपने मंत्र सुना तो आप समझ ही गए होंगे कि आपको ये वीडियो किस चीज़ की मिलेगी। थोड़ा ये वीडियो मुझे बनाने में लेट हो गई है क्योंकि आजकल काम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो ये वीडियो पहले मिलनी चाहिए थी आपको। पर चलो कोई बात नहीं, आपको वीडियो आज यानी कि समझ ही गए हैं कि शिवरात्रि है कल, तो शिवरात्रि से पहले आपको ये वीडियो मिल ही जाएगी। क्योंकि मार्केट से कोई सामान नहीं लाना है, जो कोरोना के चक्कर में कहीं जा नहीं पाएंगे, कहीं आ नहीं पाएंगे। मंदिर में भी हो सकता है कहीं कहीं लॉकडाउन है, नहीं खुले हों, या और डर के मारे मंदिरों में भी नहीं जाया जाएगा, तो हमें घर में रहकर ही पूजा पाठ अर्चना कैसे करनी है। तो आज मैं बात करूंगी श्रावण मास की शिवरात्रि पर कि इस शिवरात्रि का क्या महत्व है, घर में रहकर ही हमें पूजा कैसे करनी है ताकि हमें पूरा फल मिले पूजा का, शिवरात्रि का। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो वैसे तो मासिक शिवरात्रि हर महीने आती है कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को। तो साल में ये जो दो शिवरात्रि है इन्हें बड़ी शिवरात्रि माना जाता है। एक तो जो सावन मास में आती है और एक जो आती है फागुन मास में, इन दो शिवरात्रि को बड़ा माना जाता है। तो जो सावन मास की शिवरात्रि है, पूरा सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। पूरे महीने भगवान शिव की ही पूजा की जाती है, तो शिवरात्रि का विशेष महत्व हो जाता है। तो शंकर भगवान की पूजा की जाती है। शंकर भगवान वैसे भी बड़े भोले हैं, ये थोड़ा सा उनको जलाभिषेक कर दो तो ये बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। बस पूजा करने के लिए, इनको जलाभिषेक करने के लिए भाव शुद्ध होने चाहिए और जो मन है वो पवित्र होना चाहिए। तो थोड़ी सी पूजा से ही, यानी कि क्षण भर की पूजा से ही ये आपको बहुत सारा फल दे देते हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा कि तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो आपको शिव भक्त ही मिलेंगे, क्योंकि ये भोले हैं, इसीलिए इन्हें भोले बाबा भी कहा जाता है। तो सावन के महीने में लोग कावड़ लेने भी जाते हैं हरिद्वार में, और फिर वहाँ से गंगा जल लाकर भगवान शंकर को जलाभिषेक करते हैं गंगा जल से। तो आज मैं यही बताऊंगी आपको कि इसकी पूजा विधि कैसे करेंगे घर में रहकर, और शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। जो सावन मास की शिवरात्रि है ये क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे क्या कारण है। तो अलग अलग जगह अलग अलग लिखा हुआ है। तो मैंने अपनी जो मेरी सिस्टर है वो अमरनाथ जी गई हुई है, तो उसने मुझे बताया कि वहाँ तो जब अमरनाथ की यात्रा के लिए निकलते हैं जैसे ही, तो वहाँ तो यही बोला जाता है कि कश्मीर की वादी में भोले तेरी शादी में। तो इसका मतलब यही हुआ कि आज के दिन यानी कि शिवरात्रि के दिन हमारे भोले बाबा का विवाह माता पार्वती के साथ हुआ था। लेकिन श्रीमद् भागवत पुराण में एक प्रसंग ये भी आता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो वहां से सबसे पहले विष निकला था। विष था वो इतना तेज था कि वो सभी का शरीर जलने लग गया, उनको बेहोशी होने लगी और सभी का जो ताप है वो बढ़ने लग गया था। तो भगवान शंकर ने उस विष को पिया और उन्होंने उस विष को अपने गले में ही समा लिया, तो जिस कारण वो नीलकंठ कहलाए और उनके अंदर नकारात्मक ऊर्जा भी उस विष को पीने से आ गई थी। तो उनका जलाभिषेक किया गया, तो कहते हैं कि वो उससे प्रसन्न हुए। फिर एक प्रसंग ये भी आता है कि त्रेता युग में रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कावड़ यात्रा की और वहां से जल लाए, गंगा जल लाकर भगवान शिव को चढ़ाया, जलाभिषेक किया। तो अलग अलग कथाएं हैं कि शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, वो मैंने आपको बताया। तो बात करते हैं कि इसकी पूजा विधि क्या होगी शिवरात्रि के दिन। तो जैसे पिछली बार मैंने आपको बताया था कि सावन में भी भगवान शंकर की 3 बार पूजा होती है, लेकिन जब शिवरात्रि होती है तो भगवान शंकर की 4 प्रहर पूजा की जाती है। 4 प्रहर की पूजा तो लोग नहीं कर पाते होंगे, लेकिन 3 प्रहर की पूजा तो जरूर करनी चाहिए, सुबह, दोपहर और शाम को। तो शिवरात्रि की पूजा का जो समय है 19 तारीख को सुबह
सूर्योदय काल से लेकर दोपहर के 2:45 तक है। उसके बाद आप शाम को पूजा करें, रात को भी जलाभिषेक करें, जैसे आपकी श्रद्धा हो, जैसे आपके भाव हों। तो अब आपको पूजा कैसे करनी है? तो अगर आप घर में शिवलिंग लाना चाहते हैं तो आप अपने घर में शिवलिंग लेकर आएं। अगर पहले से लेकर आ गए हैं, जैसे सावन से पहले मैंने बताया था कि अगर आप शिवलिंग लेकर आएँ तो अपने घर में पूरा सावन पूजा करेंगे, जलाभिषेक करेंगे, तो समझो कि आपके जो शिवलिंग है वो प्राण प्रतिष्ठित हो गए हैं। तो अगर फिर भी कोई लोग नहीं लेकर आए, अगर वो लाना चाहते हैं तो अपने घर में पारद शिवलिंग लेकर आ सकते हैं, स्फटिक का शिवलिंग भी लेकर आ सकते हैं, और वो अपने घर में जैसे पत्थर का छोटा शिवलिंग लेकर आ सकते हैं। कहते हैं कि घर में जो शिवलिंग होता है वो एक अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो आप अपने घर में शिवलिंग लाएं, स्थापना करें। तो आपको गंगा जल मिश्रित पानी से जलाभिषेक करना है। तो भगवान शंकर को वैसे तो गंगा जल से जलाभिषेक किया जाता है, वो सबसे प्रिय है, लेकिन उनको आक के फूल, भांग, धतूरा ये भी बहुत प्रिय है, बेल भी बहुत प्रिय है। अगर आपको ये मिल जाती है तो ये भी चढ़ाएं। भगवान शंकर को भस्म बहुत प्रिय है, तो उनको भस्म जरूर लगानी चाहिए। अगर आपको मार्केट से बनी बनाई भस्म मिल जाती है तो वो भस्म आप जरूर लेकर आएं। आपको पूजा की दुकान से वो भस्म मिल जाएगी। अगर भस्म नहीं भी मिलती है तो एक आसान तरीका आपको बताती हूँ, आपको अपने घर में ही भस्म कैसे बनानी है। आप एक धूप ले लें, अगरबत्ती लें, और एक आप ले लें गूगल की धूप ले लें। तो उन सबको मिलाकर आप जलाएं, किसी प्लेट में रख कर जला दें, तो आप वो भस्म तैयार हो जाएगी। जो उसकी राख होती है वो भस्म कहलाई जाएगी। तो जो मैंने आपको बताया है वो वाली भस्म बनाकर भी आप भगवान शंकर पर चढ़ा सकते हैं। तो भगवान शंकर विशेष प्रसन्न होंगे। और भगवान शंकर को फल चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, और उनके ऊपर अक्षत यानी कि चावल, जो बिना टूटे चावल होते हैं उन्हें अक्षत बोला जाता है, उनके ऊपर अक्षत चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, मोली चढ़ाएं, फल चढ़ाएं। फिर आपको शंकर भगवान का अभिषेक करना होता है। गंगा जल और पानी से तो करते ही हैं, लेकिन दूध, दही, घी, शहद और गन्ने के रस से भी उनका अभिषेक किया जाता है। तो जब आप शंकर भगवान की पूजा करेंगे तो आपको पूरे शिव परिवार की पूजा करनी होती है। शिव भगवान शंकर की, माता पार्वती की, गणपति जी की और कार्तिकेय की। सबसे पहले आपको गणपति जी की पूजा करनी है, उसके बाद ही आपको भगवान शंकर की और माता पार्वती की पूजा करनी है। तो आप घर में रहकर भी कर सकते हैं। जैसे आपको बेल पत्तर नहीं मिले हैं या आक के फूल नहीं मिले हैं, कोई फूल भी नहीं मिला, तो सिर्फ आप अपने घर में जो सामान है उसी से पूजा करें। घर में लौंग है, इलायची है, कमल गट्टे मिल जाए तो वो बहुत ही अच्छा है। सुपारी घर में होती है। तो भगवान शंकर पर घर में ही जो सामान है, चावल है, दूध मिल जाता है, दूध, दही, घी, शहद, गन्ने का रस मिल जाता है, तो इससे अच्छी कोई और बात हो ही नहीं सकती। कहते हैं कि गन्ने के रस से जब अभिषेक करते हैं तो उससे मन को शांति मिलती है, घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और सुख संपत्ति आती है। तो भगवान शंकर को धूप करें, दीप करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का लगातार जाप करते रहें। अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास भगवान शंकर की फोटो है तो भगवान शंकर की फोटो पर ही आप पहले गंगा जल और पानी से छींटे मारें, फिर उसके बाद जो पंचामृत बनाया है उससे आप छींटे मारें और घर के पूर्व दिशा में ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करते हुए भजन करें, कीर्तन करें। पूर्व दिशा में बैठकर अगर आप भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे तो आपको पूर्ण फल मिलेगा। जैसा कि आप शिवरात्रि पर जलाभिषेक करते हैं वैसा ही फल आपको मिलेगा। हाँ, लेकिन आपका मन पवित्र, साफ और एकदम भक्तिमय होना चाहिए। अगर मान लो आपके पास फोटो भी नहीं है, फिर आपको कैसे पूजा करनी है? तो आपको पूजा करनी है मानसिक रूप से। सिर्फ मानसिक रूप से भगवान शंकर को जल चढ़ाएं, फल फूल जो भी आपके पास घर में सामग्री है वो चढ़ाएं। फिर आपको भगवान शंकर के मंत्रों की माला करनी है। मंत्रों की माला रुद्राक्ष की माला से की जाती है। भगवान शंकर के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। अगर माला भी नहीं है तो आप अपने मन ही मन, अपने मानसिक रूप से, अपनी अंतर मन से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। फिर आपको भगवान शंकर को भोग भी लगाना है। उनके भोग के लिए आपको
कोई मिठाई दूध से बनी हुई जरूर चढ़ाएं। भगवान शंकर को जब जल चढ़ाएंगे तो जल के अंदर कच्चा दूध जरूर डालें और उसके अंदर सफ़ेद या काले तिल भगवान शंकर को जरूर चढ़ाएं और देसी घी का या तिल के तेल का दिया भी जरूर जलाएं। और सबसे आखिर में आप करेंगे भगवान शंकर की यानी कि पूरे शिव परिवार की करेंगे आरती और शिव चालीसा पढ़ेंगे। जो आरती है वो तो आपको आती ही होगी, नहीं तो YouTube से आजकल निकल जाती है, तो आप वहाँ से आरती जरूर करें और शिव चालीसा का पाठ जरूर करें घर में। आप चाहो तो सुबह भी शिव चालीसा का पाठ करें, रात को भी करें और दिन में भी करें। और शिवरात्रि की रात्रि को जागरण भी किया जाता है, तो आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें या भगवान शंकर के 2 4 5 7 भजन सुने या खुद भी भजन करें। तो अब बात करते हैं कि शिवरात्रि के दिन आपको क्या खाना है। तो शिवरात्रि के दिन आपको ज़्यादातर लोग तो फलाहार ही करते हैं, जैसे एकादशी का व्रत किया जाता है, लेकिन एकादशी के व्रत में जो सामक के चावल है कुछ लोग नहीं खाते हैं, लेकिन मैंने देखा है हमारे घर में सामक के चावल खा लेते हैं। लेकिन जब से आप लोगों ने मुझे बोला कि एकादशी में कोई भी चावल नहीं खाना चाहिए, तो उसके बाद से मैं भी सामक के चावल नहीं खाती हूँ। तो जो सामक के चावल है आप शिवरात्रि के व्रत में खा सकते हैं। और बाकी जैसे आपको अन्न का सेवन नहीं करना है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शिवरात्रि के दिन एक टाइम अन्न का भोजन भी करते हैं, लेकिन वो सात्विक होना चाहिए यानी कि बिना प्याज लहसुन का होना चाहिए। तो भगवान शंकर के व्रत करने बहुत ही आसान है, इसे बच्चे भी कर सकते हैं पूरा दिन खा पी कर। जैसे आप आलू का हलवा बनाकर बच्चों को दे सकते हैं, या घर में सभी ने व्रत किया है तो कुछ कुछ जगह ऐसे है कि पूरे घर में ही सभी लोग व्रत करते हैं। जैसे मेरे ससुराल में है, शिवरात्रि आती है तो घर में सब के सब छोटे से लगाकर बड़े तक सब व्रत करते हैं, तो आप उनको आलू का हलवा बनाकर दे सकते हैं। आपको जो आलू का हलवा है उसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। बाकी व्रतों में बोलते हैं कि दिन ढलने से पहले भोजन कर लेना चाहिए, लेकिन शिवरात्रि के दिन आपको संध्या के टाइम भगवान शंकर की पूजा करने के बाद ही अपना व्रत खोलना चाहिए। तो बात कर लेते हैं पारण की। तो संडे का व्रत है तो सोमवार को पारण कैसे करेंगे। अगर आपका सोमवार का व्रत नहीं है तो आपको भगवान शंकर की पूजा करके जलाभिषेक करके अन्न का दान देने के बाद आपको अपने व्रत का पारण करना है। व्रत आप कोई भी अन्न से बनी हुई चीज़ खाकर उसका पारण कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका सोमवार का व्रत है तो आपको अपने व्रत का पारण नहीं करना है। आपको अपने व्रत का पारण जब आप अपना भोजन करेंगे शिव पूजा के बाद आपको तभी खाना है। तो भगवान शंकर के शिवरात्रि का व्रत या सोमवार का व्रत कोई भी कर सकता है। इसको महिलाएं भी करती हैं, इसको बच्चे भी करते हैं, लड़के भी करते हैं, लड़कियां भी करती हैं। तो कंवारी कन्याएं अगर महाशिवरात्रि का या मासिक शिवरात्रि या सोमवार का व्रत करती हैं तो उन्हें मन चाहा वर मिलता है। और अगर किसी की शादी में देरी हो रही होती है तो मैंने पहले भी बताया है कि भगवान शंकर को और माता पार्वती का गठजोड़ा कर देती हैं तो उनकी जो शादी है जल्दी हो जाती है। तो घर में सुख शांति के लिए भी शिवरात्रि का और सोमवार का व्रत किया जाता है, दाम्पत्य सुख के लिए भी किया जाता है, और संतान प्राप्ति के लिए भी प्रदोष का व्रत हुआ या भगवान शंकर के सोमवार के हो गए शिवरात्रि के व्रत किए जाते हैं। तो भगवान शंकर जैसे फिर कह रही हूँ कि भोले ही हैं, तो इनका व्रत कोई भी कर सकता है और उनके व्रत करने बहुत आसान हैं। तो मान्यता है कि सावन मास में भगवान शंकर धरती पर भ्रमण करते हैं और वो देखते हैं कि मेरे भक्त मेरे लिए क्या क्या करते हैं। तो मासिक शिवरात्रि का व्रत करने से या ये जो शिवरात्रि है या सोमवार का व्रत करने से जो हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा है उसका नाश होता है और हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा होती है। और हमारे को जब हम व्रत करते हैं तो हमें अपने अवगुणों को त्याग करना होता है, क्योंकि आपने देखा होगा, आप भी व्रत करते होंगे तो आपको पूरा दिन लगा रहता है आज तो मेरा व्रत है, आज तो मेरा व्रत है, मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना। तो कुल मिलाकर यह है कि जब व्रत होता है तो हमारा जो मन है वो नियंत्रित रहता है। व्रतों के करने से हम अपने मन को काबू कर सकते हैं, कर क्या सकते हैं, काबू में हो जाता है। अगर हमारा व्रत नहीं होता तो हम कुछ ना कुछ चीज़ अपने मुंह में खाते ही रहते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा यही होता है कि व्रतों के करने से कि जो हमारा मन है वो नियंत्रित होता है। तो इसलिए आप कोई भी व्रत करें तो हर व्रत में मैं हर बार आपको ये कहती हूँ कि अपने अवगुणों का त्याग करें। आपके अंदर जो विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष,
आप इनमें से कोई भी एक विकार उठा ले और बोले कि मुझे इस विकार को अपने अंदर खत्म करना है, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर जो बदलाव आएंगे वो आश्चर्यजनक होंगे। क्योंकि मैंने ये अपने ऊपर करके देखा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो ये थी शिवरात्रि की पूजा, बिल्कुल सिंपल साधारण। फिर से बोलती हूँ, घर में करें। अगर कुछ भी सामान नहीं है तो घर में कच्चा दूध तो आता ही है, कच्चा दूध लें, गंगा जल होता है और पानी भी होता ही है, चावल होते हैं, लौंग, इलायची, सुपारी, सब कुछ घर में होता है। तो बिल्कुल सरल भाव से पूजा करें, क्योंकि शंकर भगवान भोले हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। मन को पवित्र रखें, आत्मा को शुद्ध रखें और जो आपके भाव हैं उन्हें भी शुद्ध रखें, तो आपकी पूरी जो पूजा है वो संपन्न अच्छे से हो जाएगी। तो बिल्कुल सरल भाव से मैंने आपको बताया कि आपको घर में रहकर पूजा कैसे करनी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।